जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे मकबरों की, मुग़ल बादशाहों के मकबरों की, मध्यकालीन शासकों के मकबरों की चर्चा करेंगे जो हमेशा गाहे बगाहे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाते हैं और आजकल के एग्ज़ाम का ट्रेंड है कि ये मकबरे और समाधियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो हम मुग़ल मकबरों की बात करते हैं। हालांकि ये मकबरा और समाधि मध्यकाल की ही देन है, क्योंकि प्राचीन भारत में हम एंशिएंट हिस्ट्री में हम किसी भी शासक के मकबरे या समाधि का उल्लेख नहीं देखते हैं। ये बात अलग है कि गौतम बुद्ध के निधन के बाद उनके शरीर का जब अंतिम संस्कार किया गया, उनकी अस्थि अवशेषों पर 8 जगह स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी अस्थि अवशेषों पर या दहन के स्थान पर कोई स्थल बनाने की संकल्पना नहीं मिलती। अपने साथ मकबरा बनाने की ये कॉन्सेप्ट मध्यकाल में ही भारत में आई और इसको भव्य रूप से बनाने की शुरुआत की थी मुगलों ने, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में किसी भी शासक का इतना भव्य मकबरा नहीं मिलता और किसी भी एग्ज़ाम में उनके मकबरे नहीं पूछे जाते। तो आप याद रखना कि ये मकबरों की कॉन्सेप्ट मुग़लों से जुड़ी है और मुग़लों में मुग़ल वंश के कहते हैं संस्थापक बाबर, जिन्होंने भारत में आकर मुग़ल वंश की स्थापना की थी। मृत्यु के पहले उन्होंने अपने दफनाने की बात अपने काबुल में कह दी थी कि उन्हें मृत्यु के बाद उनके शहर काबुल में दफनाया जाए। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो उनकी मृतदेह को काबुल अफगानिस्तान ले जाया गया और वहाँ उनकी देह को दफनाया गया। ठीक है, इसके बाद भी उनके बेटे हुमायूं को कहते हैं दिल्ली में उनकी पत्नी के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, जो ताजमहल की प्रेरणा है। और ताजमहल के बाद अगर सबसे चर्चित मकबरा कोई है तो वो है हुमायूं का मकबरा और इसे ताजमहल की मूल प्रेरणा भी माना जाता है। हुमायूं का मकबरा हूबहू ताजमहल के जैसा दिखाई देता है, जिसको 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसमें सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाहों को दफनाया गया है। लगभग 8 से 9 उत्तर मुग़ल बादशाहों को इसी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। फिर आ जाते हैं हम शेरशाह सूरी के मकबरे पर। हालांकि ये शेरशाह सूरी मुग़ल नहीं है, अफ़गान वंश के सूरी हैं, लेकिन इनका मकबरा मुग़लों के बीच में है और वो सासाराम बिहार में है। ये जल या झील के बीचों बीच बनाया गया मकबरा है। झील के बीचों बीच बनाया गया, विशिष्टता लिए हुए बनाया गया मकबरा है, जिससे भी ताजमहल ने प्रेरणा ली है। ताजमहल ने हुमायूं के मकबरे से मूल प्रेरणा ली। ताजमहल ने शेरशाह सूरी के सासाराम स्थित मकबरे से भी प्रेरणा ली। और उसके बाद अकबर का मकबरा आता है, जो अकबर ने अपने जीवन में ही डिज़ाइन किया था और जो मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में बनाया गया है। और ये मकबरा अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। इस मकबरे में कोई भी गुंबद नहीं है, पिरामिडाकार बना है, कोई गुंबद नहीं है और इसकी सादगी को ताजमहल में भी अपनाया गया है। अतः ताजमहल ने इस अकबर के मकबरे से भी प्रेरणा ली। ताजमहल ने हुमायूं के मकबरे से, शेरशाह सूरी के मकबरे से और अकबर के मकबरे से भी प्रेरणा ली। फिर आता है जहांगीर का मकबरा, और जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में रावी नदी के तट पर है, जो कि उनकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। अंत में आता है शाहजहां का मकबरा, जो शाहजहां का मकबरा ताजमहल में आगरा में है, क्योंकि उन्हें मुमताज महल के साथ दफनाया गया। पहले मुमताज की कब्र को ताज का रूप दिया गया और बाद में जब 1663 में निधन हुआ शाहजहां का तो उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफना दिया गया। अर्थात ताजमहल मुमताज के साथ शाहजहां की भी कब्र मानी जाती है। अंत में आपके मुग़ल बादशाह औरंगजेब आते हैं, जिनकी मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी, लेकिन जिन्हें औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद स्थान पर दफनाया गया है। औरंगाबाद खुलदाबाद में दफनाए गए हैं आपके औरंगजेब। ये तो हुई बात मुग़ल बादशाहों की, जिनके मकबरे काफ़ी फेमस हैं, लेकिन
मध्यकाल में कुछ संतों के समाधियां और संतों के मकबरे भी बहुत फेमस हैं, जिनमें हम बात करते हैं आपके शेख मुहिद्दीन चिश्ती की, जिनका मकबरा अजमेर में है। और जिस अजमेर के मकबरे के कारण उस अजमेर को अजमेर शरीफ कहा जाता है। अजमेर शरीफ भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। ऐसे ही निज़ामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संतों में सबसे चर्चित थे, उनका मकबरा दिल्ली में है और उन्हीं के साथ दफनाए गए हैं अमीर खुसरो। ये गुरु शिष्य परंपरा का पहला मकबरा था जहां गुरु के साथ शिष्य को दफनाया गया है। ऐसी ही परंपरा हमें मध्य प्रदेश में ग्वालियर में देखने को मिलती है, जहां सत्तारी सिलसिले के कहते हैं गुरु सलसाली सिलसिले के संत मोहम्मद गौस खां के साथ उनके शिष्य तानसेन को ग्वालियर में दफनाया गया है। तो ध्यान रखना, शेख मुहिद्दीन चिश्ती का मकबरा, उनकी मज़ार अजमेर में है और कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा या मज़ार दिल्ली में है। उनके साथ दफनाए गए हैं अमीर खुसरो। ऐसे ही मोहम्मद गौस खां के साथ दफनाए गए हैं ग्वालियर में तानसेन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।